आत्मवंदन। आप सभी ध्यानियों का स्वागत है इस शाम के ध्यान सागर के सत्र में। जैसे आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण करवा रहे हैं। तो चलिए हम पहले एक 20 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। किसी को पीछे सपोर्ट की जरूरत है वो तकिया ले सकते हैं। जो नीचे बैठे वो आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल आंख को बंद करेंगे। जिस किसी ने चश्मे पहने हो अपने चश्मे बाजू निकाल के रखेंगे। दोस्तों, भौतिक जगत के लिए हमें चश्मा चाहिए, भीतर की जगत के लिए हमें अपनी मन की आंखें। एक गहरी लंबी श्वास रोकें और बड़ी प्यार से धीरे धीरे छोड़ेंगे। और श्वासों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को मस्तिष्क से लेकर पैर तक रिलैक्स करेंगे। दोबारा से गहरी श्वास रोकें, धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वासों पे ध्यान। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सभी देवी देवता इस रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पवन पुत्र हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली जी, जनक जी, सुनैना माँ, दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, जाम्बन जी, नीलम जी, अंगद जी, सभी का आह्वान करती हूँ हमारी चेतना से जुड़े हम पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी ऋषिगण, संतगण, दिव्य शक्ति, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर, एस्ट्रल मास्टर्स, सभी का आह्वान करते हैं कि इस गोधूलिक बेला के इस सत्र में हमारे साथ जुड़े और हमें अपना ज्ञान दे। जो हम ये रामचरितमानस कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि ये जो हम समझना चाहते हैं ये सभी को अच्छे से समझ आए। जो जूम से देख रहे हैं, जो यूट्यूब से देख रहे हैं और जो लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देख रहे हैं, सभी को इसका ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। मास्टर्स, अगर आपको विचार आ रहे हैं तो उसे आने दीजिए। उनसे जुड़ हमें जुड़ना नहीं है, ना ही उसमें उलझना है, ना ही उससे बातें करनी है।
अपनी सांसों पे ध्यान। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। खुद को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पे ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब खुद को महसूस करो तो अपनी आंखों को हथेलियों में 2 से 3 बार झपकाएंगे। खोल बंद करेंगे। खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। और अपने शरीर को और चेहरे को ऊर्जाओं से स्पर्श कराते हुए हम अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे। दोस्तों, जो पानी पीना चाहते हैं पानी पी सकते हैं, और जो स्वाध्याय सुनने के लिए तैयार है वो तैयार हो जाए। और जो आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं वो आंखें बंद करके सुन सकते हैं। शुरू करेंगे। आपको शफालिका जी ने जहाँ पेंट किया था, मैं वो एक दोहा लूंगी। हो नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोरी जिना बसत उजारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ अस अपदेसु उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हम बोलते हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। अब बोलते हैं शिव जी, मैंने नारद जी को क्या बिगाड़ा था, है ना। क्योंकि नारद जी ने क्या किया था, पहले तो जाकर सती जी को ये बता दिया कि भोले शंकर है बाबा, ऐसे है, और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करे, ऐसे उनकी उनके सामने तारीफ की। फिर जाके मैना और हिमाचल के सामने बोल दिया कि है ना, आप उनके लिए उनका विवाह विष्णु जी से करवाइए, वो एकदम ही उनके लिए सक्षम है करके, है ना। इसीलिए सती जी बता रही है, विलाप कर रही है, और रोती कहती है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरा बसता घर उजाड़ दिया। आगे चलेंगे। ये चौपाई है दोस्तों। हो साचे हो उन्हके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न झाया। राम सिया राम, जय जय राम। हो पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा।
राम सिया राम जय जय राम। बता रहे सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। अभी सती जी बहुत ही नारद जी पे रुष्ट हो गई, तो उनके लिए अलग अलग उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि उनका कोई घर बार नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो कैसे जान पाएंगे किसी की पीड़ा को। आगे चलेंगे, अगली चौपाई लेंगे दोस्तों। जननी ही भी कल बोलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। सिया राम जय जय राम। ओ अस बिचारी सोच ही मती माता, सो न टरई जो रचई विधाता। सिया राम जय जय राम। ये बता रहे हैं माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं ना वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। भी माता को है ना एकदम विकल देख लिया उन्होंने कि माता बहुत परेशानी में आ गई है कि क्या करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? एक तरफ पुत्री की जिद है कि वो शिव जी से ब्याह करेगी, और नारद जी ने उनको बताया कि शिव जी नहीं, इनके लिए तो विष्णु जी ही सही है करके। तो अभी माता असमंजस में पड़ गई है, तो उनको सती जी समझा रही हैं कि माता, विधाता ने जो रच दिया है वो टलता नहीं, इसलिए ज्यादा सोच विचार आप करिए मत। अगली चौपाई लेंगे। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत देव सो लगाओ काहू। सिया राम जय जय राम। हो तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। सिया राम जय जय राम। बता रहे जो भाग्य में बवाला बावला ही पति लिखा हो, तो किसको क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। वो बोल रहे हैं, माता को समझा रहे हैं कि भाई जो मेरे नसीब में अगर ऐसा बावलापति ही लिखा हो विधाता ने, तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। विधाता का लिखा कोई हम टाल नहीं सकते, है ना। अभी हम छंद लेंगे दोस्तों। जन लेऊ मातु कलंको, करुण परिहरो अवसर नाही। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जब जा पउन तही। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुनी उमा बचन बिनित, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति बरही लगाई, दूषण नयन बोरी बिमोचि सियावत। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बता रहे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अभी बता रही है माता, आप फालतू का है ना अपने ऊपर कोई भी दोष या कलंक मत लो, है ना। क्योंकि कल को कुछ हुआ तो लोग है ना माता को ही पहले दोष देते हैं ना, अरे इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया, इसको माँ ने इसको क्या समझाया नहीं। ऐसे होता है ना हमारे साथ। तो बोले तो आप फालतू में क्यों कलंक लेना चाहते हो। कल को यह अवसर है ना विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो भी दुख सुख लिखा है
उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। अभी हमारे ऐसे होता है ना, अगर हम सोचे कि यहाँ हमारा भाग्य नहीं चल रहा है, और अगर हम यहाँ से छोड़ के कहीं दूर विदेश में भी चले जाए, तो क्या भाग्य यहीं पे छोड़ देगा हमें? नहीं ना। जो भी हमारे जिसमें लिखा हो गया अपने सोल प्लान में, वो हमारा वहां पे भी होगा। जो यहाँ पे होना था वो वहां पे होगा, है ना। तो वही बता रही है कि अगर मैं इसको छोड़ना भी चाहूं तो ये क्या छोड़ेगा? मैं जहां जाऊंगी मेरा भाग्य तो मेरे साथ ही आने वाला है। फिर इसको इसके बारे में सोच के क्या करना है आप? ये सोचकर सारी स्त्रियां भी रोने लग गई जब सती जी अपनी माता जी को ऐसे वचन सुनाकर समझा बुझा रहे थे। दोस्तों अभी हम दोहा लेंगे। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तिह नगरी गवन तुरंत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। अभी ये समाचार सुनकर हिमाचल जी ने क्या किया, नारद जी और सप्तऋषि को अपने घर पे लेकर आए। अभी चौपाई लेंगे। हो तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। सिया राम जय जय राम। हो मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। सिया राम जय जय राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अब जब हिमाचल जी ये सब देखकर नारद जी को और सप्तऋषि को अपने घर ले आए, तब नारद जी ने उन्हें सती सती जी, अभी तो पार्वती जी है, हिमाचल के घर में जन्म लिया है उन्होंने, पर उन्होंने पिछले जन्म सती जी के साथ क्या क्या घटना घटित हुई ये उनको समझाया है। आगे दोहा लेंगे दोस्तों। अजान हो अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। सिया राम जय जय राम। हो जग संभव पालन लय करानी, निज इच्छा लीला वपुधरेनी। सिया राम जय जय राम। दोस्तों आप बीच में मेरे साथ, मेरे को आशा है आप राम सिया राम की धुन तो जरूर मेरे साथ गा रहे होंगे। राम नाम तारण हारा है ना। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। ये बता रहे हैं कि आपकी बेटी कोई छोटी तो नहीं है, कुछ ये मामूली नहीं है, ये तो जगत जननी है। और ये कोई है ना बड़ी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। बोले आपकी बेटी कोई साधारण नहीं है, ये तो जगत जननी है, जो हमेशा शिव जी के अर्ध अंग, मतलब शिव जी के साथ शक्ति, शिव शक्ति को अर्धांगिनी कहते हैं ना, तो बोले उनके आधे अंग में सदा निवास करती हैं। और जगत की उत्पत्ति पालन और संहार ये जगत जननी ही करती हैं। और अपनी इच्छा से ये नए नए शरीर धारण करती है अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए। आगे चलेंगे। ओ जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई।
राम सिया राम जय जय राम। होता हूँ सती शंकर ही विबाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। राम सिया राम जय जय राम। बोलते पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। फिर नारद जी पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि ये पिछले जन्म में दक्ष राजा के यहाँ पे इनकी पुत्री के रूप में जन्म ली थी, जहाँ पे इनका नाम सती था। और वहां भी उन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप पाया था, और शंकर जी से ही इनका वहां पे भी ब्याह हुआ था। और ये कहानी सारे जग में प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। ओ एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा। सिया राम जय जय राम। हो भयहु मोह शिव कहन कीन्हा, ब्रह्म बस बे शूसिय कर लीना। सिया राम जय जय राम। कहते एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। ये कथा हमने पहले सुन ली है ना, कि इन्होंने क्या किया कि रघुकुल राम जी के परीक्षा के लिए इन्होंने अपना सीता जी जैसा स्वरूप बना लिया था। अभी छंद लेंगे। सिय बेशु सती जो किना, ते अपराध शंकर पर हरि। हर बरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगनल जरी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु, गिरजा सर्वद शंकर पिया। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते सीता जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगासीन भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। अभी ये कहानी बता रहे हैं कि सती जी ने ऐसा वेश धारण किया, इस अपराध के कारण उन्हें शिव जी ने त्याग दिया था। तो ये अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया, और वो आपके घर में अभी जन्म लिया है। तो क्या है कि वो उनकी अर्धांगिनी है। दोहा लेंगे। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु बाऊ पे सकल पुर घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। अब नारद जी को सुनकर, नारद जी की मैंने अपने पहले देखा था कि नारद जी की वाणी सभी देवता, असुर, गंधर्व सब मानते थे। तो अभी नारद जी ने जब ये ऐसे समझा दिया, तो अब उन लोग को सबको ये बात समझ में आ गई, और उनके मन में जो भी विषाद, संशय जो भी था, सब कुछ एकदम क्लियर, और क्षण भर में ही सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। और थोड़ी ही देर में ये समाचार आग की तरह हर घर घर में फैल गई।
अब हम चौपाई लेंगे। हो तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। राम सिया राम जय जय राम। हो नारी पुरुष शिशु जुबाई सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि तब मैना और हिमाचल आनंद में मग्न हो गए। अभी जब उन्हें पता चला कि उनके घर में जगत जननी ने जन्म लिया है, तो किसकी खुशी का पार नहीं होगा। बोले कि जब उनको आए तो एकदम वो आनंद में आ गए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। और स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और सभी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आगे लेंगे, आगे की चौपाई। हो लगे हो न पुरु मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। राम सिया राम जय जय राम। हो भांति अनेक भई जेवनारा, सूप सहस्त्र जस कछु व्यवहारा। राम सिया राम जय जय राम। बता रहे हैं जिस घर में सॉरी नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनर मतलब रसोई उन्होंने बनाई। बता रहे हैं कि नगर में जैसे ही पता चला कि जगत जननी ने हमारे यहाँ पे जन्म लिया है, सब भीड़ उनकी तरफ उमड़ पड़ी उनके दर्शन के लिए। लोगों ने क्या किए, पहले तो मंगल गीत गाना शुरू किया, फिर सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए उनके लिए। पूरे राज्य में श्रृंगार किया, पूरे राज्य को सजाया धजाया और पाक शास्त्र मतलब भोजन भोजन अच्छे व्यंजन बनवाए और जो रसोई बनी उनके लिए भांति भांति की। ये छोटी सी बच्ची को क्या है ना, उनके खुशामदी मतलब उनके लिए सब कुछ बनाना उन्होंने किया। आगे करेंगे, आगे की चौपाई लेंगे दोस्तों। हो सो जेवना रे की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। राम सिया राम जय जय राम। हो सादर बोले सकल बराती, विष्णु बरंची देव सभी जाति। राम सिया राम जय जय राम। बता रहे जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। अभी जब स्वयं जगत जननी जिस घर में रहती हो वहां के व्यंजन की कहीं कोई भी चीज वहां की एकदम कैसी होगी। एक सेकंड, वहां की सभी चीज एकदम सकारात्मक सुंदर है ना, ऊर्जाओं से भरे तो होगी। तो बता रहे हैं कि वहां की भोजन सामग्री स्वादिष्ट है ना। भोजन कैसा होता है, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। बोले जहाँ जगत जननी रहती हो वहां कोई चीज की कमी थोड़ी होगी। अभी बारातियों के रूप में आदर पूर्वक हिमाचल ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, मतलब उनके ब्याह की तैयारी होने लगी। आगे की चौपाई लेंगे दोस्तों। हो विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुआरा। राम सिया राम जय जय राम। हो नारी वृंद
नंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। राम सिया राम जय जय राम। बोलते भोजन कराने वाले की बहुत सी पंगते बैठी, मतलब पंगते किसको बोलते हैं दोस्तों? वो जो पहले है ना कैसे कराते थे भोजन, अभी तो हम लोग ने देख लिया कि वो कैसे होते हैं ना, हाथ में लेके खाते हैं हम लोग, है ना। पहले ऐसे थोड़ी होता था। आज भी गांव में जब भोजन होते हैं शादियों में, वैसे ही के पहले एक बिछाने की, ये बोलते हैं ना, पट्टी बिछाई जाती है, बैठने का आसन जो होता है ना, ऐसे लंबी लंबी आती है, या वो सतरंजी जैसे आती है, उसको लाइन से लंबी लंबी ऐसे दो कतार, उसके पीछे एक कतार ऐसे लगाई जाती है। उस पे सब बैठते हैं। फिर सामने थालियों की जगह पत्तलों को रखा जाता है, जो झाड़ के पत्तों से बनाई जाती है। दोना भी उसी से बनाई जाता है। फिर उसमें भोजन परोसा जाता है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी पंगतें बैठी, उनको पंगत बोलते हैं। जो एक साथ समूह भोजन भी कहा जाता है ना, हम लोग ऐसे उसको ऐसे समझेंगे समूह भोजन। जिसने नहीं देखा ये चीज वो, और जिसने देखा है वो समझ जाएंगे पंगत में बैठने को किसको कहते हैं। जो लाइन से बैठते हैं ना भोजन करने, उसको बोला जाता है पंगत में भोजन कराना। बोले बहुत सारी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। अभी एक परंपरा भी होती है कि है ना, जब ये भोजन कराते हैं जमाई सास को, तब गालियां भी बोलते हैं। तो अभी ये परंपरा वहां पे शुरू हुई कि पहले तो पंगत लगी, रसोइये पुरसने आए, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन पुरसते पुरसते बारातियों को जैसे गाली देते हैं, मतलब ऐसे गाली, मतलब वो जो खराब वाली जो गाली होती है ना, वैसे नहीं होती वो। ऐसे उखाने बोलते हैं उसको, ऐसे गा गा के ऐसे गालियां दी जाती है उस वो टाइम में। उखाने बोले जाते हैं। मतलब उखाने क्या होता है? उखाने में क्या होता है मालूम है? उसमें है ना हस्बैंड वाइफ का नाम है ना, अपन क्या बोलते हैं, दोहे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुहावरे के टाइप में लिया जाता है। पजल बोलते हैं ऐसे कुछ। उसमें है ना वो बोलते हैं, उसमें से वो नाम ले, उसको जोड़ के नाम लिया जाता है। अभी हम छंद लेंगे दोस्तों। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर बिगे बचन सुनवी। भोजन करहि सुर अति, विलंबु बिनयद सुनो सुच पावि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जेवत सो बड़ियो आनंदो सो, मुख कोटु न परे कहियो। अचवाई दिन पान गवन, बास जहाँ जाको रहियो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन न चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर आन दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। अभी सबको भोजन करवाया गया, फिर उनको पान दिए गए, मुंह हाथ धुलवाए गए, पान दिए गए, और जो जहाँ पे जिसको ठहराव दिया गया, वो सब अपने अपने जगह पर चले गए। दोहा लेंगे दोस्तों, एक सेकंड। बहुरी मुनि हिमवंत, कहु लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह करही, पठहि देव बुलाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा।
अभी इनके शादी की पत्रिका बनाई गई, उसमें समय और तारीख दी गई है। उसके बाद सभी को आमंत्रण भेजे गए हैं। अब चौपाई लेंगे। हो बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि यथोचित आसन दीन्हे। राम सिया राम जय जय राम। हो वेदि वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गवही नारी। राम सिया राम जय जय राम। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। बोले सब देवताओं को आदेश सहित बुलाया बुलाया गया और सबको उनके योग्य के अनुसार आसन दिए गए और वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। आगे चौपाई लेंगे दोस्तों। ओ सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरंची बनावा। राम सिया राम जय जय राम। हो बैठ शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। बोलते वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अभी जैसे हम भी शादी ब्याह में जाते हैं तो लोगों के लिए अलग रहती है चेयर, और जो वर वधु होते हैं उनके लिए अलग सी होती है ना चेयर्स। आजकल वो ट्रेंड है। उस समय सिंहासन थे तो वो एकदम अलग दिखना चाहिए ना, इसलिए शिव जी का जो सिंहासन था उसको बहुत ही अलग रूप से सजाया धजाया गया था। फिर शिव जी ने क्या किया, अपने श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर फिर उस आसन पर चढ़कर वो बैठ गए। आगे चौपाई लेंगे। हो बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगार सखी ले आई। राम सिया राम जय जय राम। हो देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि कोहे। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। अब हम भी देखते हैं कि दुल्हनों को कितना सुंदर सजाया जाता है ना। उस दिन जो उसका दिन होता है तो वो कभी लाइफ में एक बार ही आता है सभी को, तो उस दिन उसका विशेष श्रृंगार होता है। तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये ही तो वधू है आज की, है ना। उस तरह से जैसे पंडित बुलाते हैं कि कन्या को लेके आओ, उसी तरह यहाँ पे भी मुनीश्वरों ने पार्वती जी को लाने का आदेश दिया और सखियां उनके साथ उनको श्रृंगार करके लेके आई। बताते हैं पार्वती जी का रूप उस दिन इतना इतना अद्भुत सुंदर लग रहा था कि सारे देवता मोहित हो गए थे। और बोलते हैं संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो इस इनके जो सुंदर रूप का वर्णन कर सके। मतलब कोई शब्द ही नहीं बने जो उस रूप मनोहर रूप के वर्णन कर सके। आगे चौपाई लेंगे दोस्तों। ओ जगदम्बिका जानी भव भामा,
सुर न मन ही मन की न प्रणाम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटहु बदन बखानी। राम सिया राम जय जय राम। बोलते हैं पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। बोलते हैं पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी है। ये देखकर सभी देवता ने उन्हें अपने अंतर्मन से प्रणाम किया। और भवानी की सुंदरता की तो उस दिन कोई सीमा ही नहीं थी। करोड़ों मुख से उनकी शोभा कही नहीं जा सकती, मतलब अतुल्य सुंदरता थी उनके पास, जिसकी कोई तुलना ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं बने कि कोई इनकी सुंदरता की उस दिन बखान कर सके या वर्णन कर सके। छंद लेंगे दोस्तों। कोटहु बदन नहीं बैने बरनत जाग जनानी, शोभा मह सकुची कहत श्रुति शेष सारद मदमति। तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जा। अवलोकिक सकहि न सकुच पति पद कमल मधु मधु करता। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते हैं जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी का उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। बता रहे हैं कि जगत जननी जो पार्वती जी है, उनकी शोभा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता था। वेद शेष जी कोई भी नहीं, तो बोले कि मैं, तुलसीदास जी खुद को बता रहे हैं कि ऐसे उनकी अतुल्य सुंदरता का वर्णन जब कोई नहीं कर सकता था, तो मैं तो एक मंद बुद्धि हूँ। तुलसीदास जी खुद को मंद बुद्धि कि मैं उनकी तुलना और क्या मैं आपको शब्द इसमें लिखूं, इन रामचरितमानस में मैं कौन से शब्द लिखूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मेरे मन बुद्धि की क्या गिनती इन लोगों में, है ना, जब इतने बड़े बड़े अवतार जो है वो अगर इनकी तुलना नहीं कर सकते, इनके रूप का बखान नहीं कर सकते, तो मैं एक मंद बुद्धि, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तब पार्वती जी अपने मंडप के बीच में उनको लाया गया। वो सोचती थी कि वो शिव जी के चरणों का दर्शन कर ले, लेकिन वो संकुचा रही थी क्योंकि उस दिन थोड़ा उनको लज्जा आ रही थी। लेकिन वो चरण कमल को तो देख नहीं सकी, लोग सब थे, इसीलिए उन्होंने मन रूपी जो भौरा, उनका जो मन था वो शिव जी के चरण को ही ढूंढ रहा था और उसका रसपान करके आनंदित हो रही थी। दोहा लेंगे दोस्तों। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करे जनी, सुर आनंद जिय जानी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। पहले हम गणपति जी को ही बुलाते हैं ना, हर कार्य में विघ्न हरता है, और उनको ये आशीर्वाद मिला था कि प्रथम पूज्य गणेश ही होंगे। तो शिव जी ने भी पहले पार्वती जी के साथ गणेश जी का पूजन किया, क्योंकि हम शुभ कार्यों में पहले उनको ही बुलाते हैं। मन में देवताओं को आनंदी, देखिए कैसी विडंबना है ना, कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, है ना, पर अभी उनका जन्म यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन पर वो, मतलब इनके घर में नहीं हुआ है, पर वो गणेश जी पूज्य है, इसलिए उन्होंने गणेश जी का पूजन किया, ऐसे तुलसीदास जी बता रहे हैं।
देवताओं को आनंदी समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है। देखा, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, है ना। ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी उठा होगा। इसलिए तुलसीदास जी बहुत समझदार थे, वो समझ गए थे कि आगे जो वाचक इसको बाचेंगे उनके मन में ये शंका जरूर आएगी। कि मैंने भी पहली बार जब पढ़ा था मुझे भी ऐसे ही शंका हुई कि अरे कैसे है कि शिव जी गणेश जी की पूजा इन्होंने की, इनके तो जन्म हुआ ही नहीं था ना तब। अभी उसका हमें बता रहे हैं तुलसीदास जी, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो कोई चीज हमको नहीं पता ना, बोलते हैं रामायण और गीता जी पढ़ने से हमें हमारे जीवन के सभी सार का पता चल जाता है। और एक बार अगर इसका चिंतन मनन अध्ययन कर लो ना, तो फिर आप जिंदगी में कहीं भी हार नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और आपको अपना कुछ समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। हो जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब ही करवाई। सिया राम जय जय राम। हो गई गरिस कुस कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। सिया राम जय जय राम। बोले, वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। बोले कि जैसी विधि होती है ना, वो सब रीति रिवाज करवाए गए। उनका पानी ग्रहण करने के लिए कुश देकर उनका हाथ शिव जी के हाथ में समर्पण किया। आगे जानेंगे। ओ पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। सिया राम जय जय राम। ओ वेद मंत्र मुनि बर उचराही, जय 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 शंकर सुर काही। सिया राम जय जय राम। बोलते जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। आगे चलेंगे। हो बाजही बा जन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भो विधि नाना। सिया राम जय जय राम। हो हर गिरि जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी राह उछाऊ। सिया राम जय जय राम। ये कहते हैं अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोले कि बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और शिव पार्वती का विवाह हो गया, इससे सारे ब्रह्मांड में एक आनंद भरा माहौल छा गया। आगे देखेंगे, आगे की चौपाई लेंगे दोस्तों। हो दासी दास तुरंग रत नागा, घेनु बसन मुनि बस्तु विभागा। सिया राम जय जय राम। हो अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। सिया राम जय जय राम। बोलते हैं
दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, आज आखिर दहेज तो ठीक नहीं है, हमको ये पता है, लेकिन ये दहेज वर्ड इधर नहीं लेना था, क्योंकि उस समय राजा राजा की लड़कियां थी ना, तो उनको ऐसे सब दिए जाते थे। क्या? साथ में, हम ऐसे बोलेंगे साथ में। या फिर किसी को लगेगा कि दहेज प्रथा कहाँ आ गई, तो वो दहेज नहीं, साथ में दिए जाते थे, क्यों? खुशी से देते थे माँ बाप, क्योंकि उनके पास था, है ना। तो दासी दिए, दास दिए, रथ दिए, घोड़े हाथी दी, गाय दी, वस्त्र मणि आभूषण सभी प्रकार की चीजें, अन्न दिए, सोने के बर्तन दिए, गाड़ियां में लदवा कर उन्हें दिया गया, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते थे। अब आखिरी एक छंद लेके हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे दोस्तों। दई जदियो बहुभांति पुनि कर जोरी हिम मधुकर कऊ कादो पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओ शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सौभातई पुन गए पद पथोज मना मैना प्रेम परिपूरन ही। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, कह रहे हैं कि बहुत प्रकार की वस्तुएं उन्हें देकर दी उन्होंने, किनके साथ? पार्वती जी के साथ। फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने शिव जी से यह प्रार्थना की कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो पूर्ण काम है ना, आप तो पूर्ण हैं, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं आपसे बढ़कर आपको कुछ दे सकूं, है ना। फिर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़े। तब शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, अभी मैं सिर्फ ये दोहा पढ़ के छोड़ देंगे, हम कल इसका आगे का सार पढ़ेंगे, है ना। नाथ उमा मम प्राण संग्रह की करी करयो क्षमयो सकल अपराध अब हो प्रसन्न बर देहु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। दोस्तों, यहाँ आज हम विश्राम लेंगे इस कथा के साथ। इसके आगे की कथा हम कल वापस से शाम को 6 बजे सुनेंगे। अब हम एक राम स्तुति करके इस कथा को विराम देंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमालहु तडित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज
सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खलदल गञ्जनम्। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मैं अपनी टीम जूम से जो मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी, यूट्यूब से अभी जुड़े हुए और बाद में जो जुड़ेंगे उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं। अभिलाषा जी, शफलिका जी और सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरी टीम को कोटि कोटि नमन है। तुलसीदास जी को, मेरे राम जी को, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके सामने ये पारायण कर पा रही हूँ। उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। मैं अपने इस आसन का धन्यवाद करूंगी, अपने गुरुजी, माता पिता और अपने परिवार मित्रगण सारे संसार का धन्यवाद करूंगी, ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का धन्यवाद करूंगी। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 1 सेकंड अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कुछ शेयर करना हो तो। नहीं हो रहा है? ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, करिए अभिलाषा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक कैसे यू लग थैंक रहा है यू। आपको? बहुत आपको अच्छा लग कैसे रहा लग है। रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपने बहुत हाँ, अच्छा स्वाध्याय, आपने ध्यान बहुत अच्छी तरह से कराए मैम। आपके शब्दों में जादू है, वाणी में जादू है, ऊर्जा है, एनर्जी है। जिस आप ऊर्जा एनर्जी से आपने बोले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने सभी कथा थैंक को यू मैम। बहुत अच्छी तरह से बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद बहुत मैम। धन्यवाद मैम आपका भी। आपको भी मैम, सभी को आप सभी धन्यवाद। को, आप भी बहुत अच्छा बताती है शिफालिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी भी सुनी है, आप भी बहुत अच्छे से बताती है। आपके भी शब्दों में बहुत ऊर्जा है और अच्छे से आप भी बताती है। आपको भी मेरा साथ देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक यू। अब हम चलिए, अब हम रात के सेशन में मिलेंगे, जी जी मैम। है ना। तो रात के जी सेशन में जरूर जुड़िएगा आप सभी, और जी ध्यान सागर की इस टीम के साथ। जी मैम। जी मैम, ठीक है। चलिए, हम अपनी मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। कल दोबारा थैंक यू से इसी समय पर मिलेंगे हम सभी को। थैंक यू धन्यवाद, थैंक थैंक धन्यवाद यू मैम। मैम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक आत्मवंदन, डिवाइन नाइट।